डिस्क्लेमर, प्लीज इस वीडियो को एंड तक देखना, ईयरफोन डाल लेना और ऐसा चश्मा लगाने वाले के ऊपर ट्रस्ट नहीं करने का कभी, ताकि क्या हो कि वो सेलिब्रिटी बन जाए, फिर उसका बाप उसको भगवान के नाम पे जो काला धंधा चल रहा है उसके अंदर फंसा दे और उसकी कमाई जिंदगी भर खाए। लेकिन तब जब तुम्हारा माइंड काम नहीं कर रहा है, तुम ऐसे के पास जाते हो, उसको पैसा देते हो और ये अंदर ही अंदर तुम्हारे पैसे के बाद में दारू पिएगा, किसी लड़के को किस करेगा, ओयो बुक करेगा तुम्हारे पैसे से। हेलो जी, अभिनव अरोरा और उसकी फैमिली ने काफी सारे यूट्यूबर, 7 से ज्यादा यूट्यूबर के ऊपर लीगल एक्शन ले लिया है। मतलब कमाल की बात है, अभिनव के जो पिताजी हैं, पहले उन्होंने अपनी बेटे की जिंदगी खराब कर दी, अब दूसरे यूट्यूबर की भी जिंदगी खराब करने चले। लेकिन मैं यहाँ पे उन सभी यूट्यूबर्स को ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपकी फट रही है, आपको डर लग रहा है, आपको वीडियो प्राइवेट करनी पड़ रही है, तो आप मेरे को इस मेल पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। मैं और मेरी लीगल टीम आपकी पूरी मदद करेंगे। और ये बात मैं वीडियो की स्टार्टिंग में कह देता हूं कि ये वीडियो अभिनव पे नहीं है, ये उसके पिताश्री पे है जो उसको फोर्स कर रहे हैं ये सब करने के लिए। मुझे बड़े नहीं पड़ता कि जमाना क्या कहता है। माता का क्या देगी अगर तेरे को पहले उसमें आराम दे दिया बोल। इस टॉपिक के ऊपर ऑलरेडी YouTube पे बहुत सारी वीडियोस बन चुकी है, मैंने वो सारी देखी है लीगल नोटिस के चक्कर में। तो हो सकता है भैया कि मुझे कोई पॉइंट अच्छा लगा है तो मैं वो यहाँ यूज कर लूंगा। दूसरी चीज कि मैं यहाँ पे सिर्फ अभिनव को नहीं, एक ऐसे फर्जी बाबा को एक्सपोज करने वाला हूँ आज, जो एक्चुअली हिंदुओं के इमोशंस का गलत फायदा उठा रहा है। लेकिन वीडियो की शुरुआत में मैं तुम्हें एक ऐसी कॉन्स्पिरेसी दूंगा जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। 2020 में नवाजुद्दीन सिद्दीकी की एक मूवी आई थी, उस मूवी का नाम था सीरियस मैन, जिसके अंदर जो नवाजुद्दीन रहता है वो एक रिसर्च सेंटर के अंदर नॉर्मल पियून रहता है। अब क्योंकि उसकी पोजीशन नॉर्मल है तो उसको लगता है कि यार ये करके वो कभी भी बड़ा आदमी नहीं बन पाएगा। लेकिन जो उसका बेटा रहता है वो बहुत ही स्मार्ट और जीनियस रहता है, वो ऐसे क्वेश्चन पूछता है जिसका जवाब साले टीचर भी नहीं दे पाते। अब क्योंकि उसका बेटा जीनियस रहता है तो उसको मीडिया कवर करती है, सोशल मीडिया पे पॉपुलर हो जाता है, इवन जीनियस बुक के लिए भी उसका नाम जो है वो नॉमिनेट हो जाता है। बड़े बड़े पॉलिटिशियन उसको अपनी पार्टी में शामिल करने के लिए आते हैं, रातों रात उसकी जिंदगी बदल जाती है यार। अब क्या होता है कि उसके पेरेंट्स को बहुत फायदा होता है, वो सेलिब्रिटी बन जाता है, वो नॉर्मल बच्चों से मिल नहीं पाता, वो नॉर्मली स्कूल नहीं जा पाता है और अपनी एज के बराबर उसके कोई दोस्त नहीं होते। लेकिन प्लॉट ट्विस्ट ये है दोस्तों कि वो जो बच्चा है वो जीनियस है ही नहीं, क्योंकि उसके पिताजी रिसर्च सेंटर में काम करते थे। वो अपने बच्चों को सब कुछ रटवा देते थे कि तुझे क्या, कब और कैसे बोलना है। लेकिन मूवी के अंदर ड्रामा बहुत ही चल रहा है, सब कुछ सेटल है, बच्चा बन चुका है जीनियस लोगों की नजर में। लेकिन अब क्योंकि वो एक्चुअली जीनियस नहीं है, उसे नहीं पता कि यार मैं कर क्या रहा हूं, वो परेशान हो जाता है और एंड में वो कोलैप्स कर जाता है। ये स्टोरी फिक्शन थी, लेकिन कहते हैं ना कि रियलिटी इज मोर स्ट्रेंजर देन फिक्शन, तो ये बात सच हो गई। आज की डेट में हमारे इंडिया में यही हो रहा है। 10 साल का बच्चा अभिनव अरोरा, उसको भैया सेलिब्रिटी बना दे रहे हैं क्योंकि उसके पिताजी उसको कुछ लाइनें रटवा के मीडिया के सामने खुला छोड़ देते हैं। लिटरली एक 10 साल का बच्चा कहता है कि मुझे तो संन्यास लेना है, मुझे तो बाबा बनना है, मुझे तो भगवान की सेवा करनी है। लेकिन क्यों? क्योंकि उसको स्कूल का होमवर्क नहीं करना है, इसलिए क्योंकि उसके माता पिता उसको फोर्स कर रहे हैं ये करने के लिए, ताकि क्या हो कि वो सेलिब्रिटी बन जाए, फिर उसका बाप उसको भगवान के नाम पे जो काला धंधा चल रहा है उसके अंदर फंसा दे और उसकी कमाई जिंदगी भर खाए। देखो अभी भी अभिनव जो है वो बच्चा है, लेकिन अभी वो बन चुका है बाबा। लेकिन कुछ टाइम पहले तक वो एक नॉर्मल बच्चा था। तो मैं सोशल मीडिया पे ऐसी बहुत सारी वीडियोस दिख जाएगी जहां पे अभिनव नॉर्मल बच्चों की तरह बिहेव कर रहा है। लेकिन फिर सोशल मीडिया पे चलती है भक्ति की लहर, जिसको एक्सप्लॉइट कर सकते हो तुम पैसा कमाने के लिए, तुम अनभक्ति फैला सकते हो। और अभिनव के पिताजी ने सोचा कि क्यों ना हमारे बेटे को भी इसी चीज में डाल दे, क्योंकि अच्छा लगता है ना, मतलब पढ़े लिखे IAS IPS भी फिर तुम्हारे बेटे के आगे उसको सेफ्टी देंगे। खैर, तो अभिनव का बनाया जाता है इंस्टाग्राम अकाउंट जहां पे वो भक्ति करता है, पूजा करता है और तब तक सब कुछ सही था। एक नॉर्मल बच्चा जो कि सनातनी है और अच्छे से पूजा पाठ करता है, भगवान में मानता है। और शायद तब ये पॉजिटिव भी था, जहां पे आजकल के छोटे छोटे बच्चे जेंजी बनते जा रहे हैं, कुछ भी चल रहा है, रीले बना रहे हैं, कपड़े छोटे पहन रहे हैं। तो उस टाइम तक ये बहुत पॉजिटिव था। लेकिन जब उनको एंगेजमेंट अच्छी मिली, जब दूसरे माँ बाप अपने बच्चों को भी उसकी तरह बनाने लग गए, तब अभिनव के पिताजी ने सारी हदें पार कर दी। मिल जाए रास बिहारी, मैं जाऊं बारी बारी, देखो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये वीडियो पूरी गलत है, लेकिन यहाँ पे ओवर एक्टिंग सामने दिख जाती है, जो बच्चा खुद नहीं कर रहा, जो माँ बाप करवा रहे हैं। इसके बाद तुम लोगों ने वो गणपति जी वाली वीडियो भी देखी होगी। तो इस वीडियो के बाद अभिनव काफी ट्रोल हुआ, काफी लोगों ने उसके ऊपर रोस्ट बनाई, ये ओवर एक्टिंग मत कर, सामने दिख रहा तू बच्चा है लेकिन
समझ में ना। लेकिन अगर तुम समझदारी से सोचो तो बाप ने बच्चे को फोर्स किया और गालियां पड़ रही बच्चे को। लेकिन इस ओवर एक्टिंग के टाइम तक भी कई सारे लोग अभिनव को डिफेंड कर दे रहे थे कि ठीक है यार बच्चा है कर दे रहा है क्या हो गया। लेकिन फिर लोगों के दिमाग में क्यूरियोसिटी उठी कि अगर ये पूरे दिन भक्ति ही कर रहा है, ये वृंदावन इधर जाके बस लस्सी ही पी रहा है, तो ये स्कूल कब जाता है भाई। तो लोगों ने उससे नॉर्मली पहले कमेंट सेक्शन में पूछा स्कूल क्यों जाता है, फिर इस चीज के ऊपर मीम बन गए। फिर लोग उससे अगर इन रियल लाइफ मिल रहे हैं तो पूछ रहे हैं अबे तू स्कूल कब जाता। तू आज भी स्कूल नहीं गया, आज भी स्कूल नहीं गया। अब भैया आज की डेट में अगर अभिनव जो कि एक बच्चा है उससे अगर कोई गलती से पूछ ले इंटरव्यू में कहीं पे भी कि तू स्कूल कब जाता, तो अभिनव की तो भाई किलत जाती। फिर क्या भैया अभिनव देखते ही देखते एक बच्चे से बन गया एक मीम टेम्पलेट जिसका सब लोग मजाक उड़ा रहे थे। लेकिन इसके पिताजी ने सोचा कि अब इसकी जो इमेज खराब हो गई है इसको इम्प्रूव करने के लिए जो यूट्यूबर पे पॉडकास्टर्स होते हैं जो पैसे लेके स्क्रिप्टेड पॉडकास्ट कर देते हैं उनके पास गए और पॉडकास्ट करवा दिए। लेकिन क्या भैया कि जनता और समझदार है तो लोगों को पता चल गया कि ये जो पॉडकास्ट में जाके इंटरव्यू में जाके क्वेश्चन और आंसर दे रहा है ये तो भैया स्क्रिप्टेड है। आध्यात्मिक आपका पैर है और भौतिक हाथ दोनों ही जरूरी हुए ना। ये हाथ भौतिक है और ये पैर जो है ये आध्यात्मिक है। आध्यात्मिक ज्ञान आपका पैर है, ये हाथ जो है ये भौतिक है। पैर हाथ 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 पैर पैर है। अभिनव जहाँ पे उसको कुछ फॉर्मूले तो आए नहीं अभी तक क्लास में। अभिनव जहाँ पे उसको 19 की टेबल रटनी चाहिए बेचारा क्या क्या रट रहा है। लेकिन दोस्तों हमारे देश का सत्य यही है कि जब कोई बंदा पॉपुलर हो रहा हो उसके साथ पॉजिटिव और नेगेटिव चीजें दोनों आती है। एल्विस भाई जैसे ही बिग बॉस के बाहर आए उनके पीछे ईडी साहब के केस लोड़े लक्षण सब लग गए है ना। वैसे ही अभिनव के पास चले गए कुछ रियल पत्रकार और जैसे ही आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन उसके सामने आए फट गई भाई। राधा रानी के भगवान कृष्ण के आप भक्त हैं। 3 छोटे छोटे सवाल मैं पूछता हूँ, देखता हूँ कि आपको इसका जवाब पता है कि नहीं। भगवान कृष्ण के पास जो सुदर्शन चक्र था वो उन्हें किसने दिया था? भगवान श्री कृष्ण के पास जो सुदर्शन चक्र था वो उन्हें दिया था। किसने? कहाँ से मिला था? ऐसा शिव महापुराण में भी लिखा है, विष्णु को दे दिया सुदर्शन लक्ष्मी सी सुंदर नारी। ऐसा शिव महापुराण में वर्णन आता है। मैं तुम्हें सही बताऊं मैंने अभिनव की काफी सारी लाइव डिबेट देखी है जब उसके ऊपर कोई बंदा चढ़ जा रहा है उससे कोई क्वेश्चन पूछ रहा है लेकिन अभिनव आंसर तो देता है। मेरे को पता है उसको आंसर नहीं पता बट उसके अंदर कॉन्फिडेंस है। उसको पता है कि स्मार्टली वो उस क्वेश्चन को कैसे अवॉइड कर सकता है। हाँ वो 10 साल का है लेकिन मैंने नोटिस किया है कि वो स्मार्ट है 10 साल की उम्र के हिसाब से और शायद इसी चीज का फायदा उठा रहे हैं उसके पिताजी। अब देखो भाई अभिनव के पिताजी को पड़ी है शायद कि उनका बच्चा सेलिब्रिटी बन जाए और भक्ति के नाम पे खूब कमाए। लेकिन मैं यहाँ पे आज बैठ के सोच रहा हूँ अभिनव के मेंटल पीस का और उसकी जवानी का कि जब वो बड़ा होगा तो उसका जो बचपना था जो उसका स्कूल टाइम जो वो एंजॉय कर सकता था अपने दोस्तों के साथ वो उन्होंने खराब कर दिया। हम सभी इंडियंस जो मिडिल क्लास से आते हैं एक जनरेशन गैप है हमें और हमारे पेरेंट्स के बीच में। तो हमें कई बार फोर्स किया जाता है कि भाई तू इंजीनियरिंग कर यार, शर्मा जी ने बोला है, वो टीचर है, हमारे कलीग है, उन्होंने बोला तुम्हारे बेटे से इंजीनियरिंग कराओ तो तुम करो। तो हमें कई बार अपनी पसंदीदा स्ट्रीम चूज करने का मौका नहीं मिलता है। हमें कई जगह फोर्स किया जाता है, इवन शादी के लिए फोर्स किया जाता है और हमें करना पड़ता है। लेकिन एक बचपना जो रहता है वो हमारा रहता है कि हम अपनी मर्जी से दोस्त बनाते हैं, हम स्कूल टाइम एंजॉय करते हैं और शायद जब हम बड़े हो जाते हैं कॉलेज पास करते हैं तो हमें सबसे ज्यादा कोई टाइम अगर हम मिस करते हैं तो वो स्कूल वाला ही होता है। मैं मानता हूँ कि भाई बुलिंग भी हुई है हम सबकी लेकिन फिर भी वो टाइम बहुत यादगार रहता है। लेकिन अभिनव से उसके पिताजी ने वो भी छीन लिया। इसके साथ जो गया है उसकी गई है फ्रीडम, क्या वो उसकी फैमिली को मिल रहे हैं थ्रेट। तुम बस ये समझो कि एक 10 साल का बच्चा जिसे सही गलत नहीं पता, जिसे नहीं पता कि दुनिया किस तरीके से काम करती है, जो पैसा बहुत कमा रहा है, अभी लाखों का डोनेशन भी आ रहा है लेकिन उसको नहीं पता कि पैसे से वो क्या क्या खरीद सकता है। ज्यादा से ज्यादा कोई फोन खरीद लेगा, लैपटॉप खरीद लेगा, कंप्यूटर खरीद लेगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं होता भाई 10 साल के बच्चे के लिए दुनिया में। इसलिए वो खुश रहते हैं लेकिन उसकी खुशी छीन ली उसके पिताजी ने। अब यहाँ पे एक जो और गंदा पॉइंट आ रहा है वो है भैया कि तुम खुद ही सोचो कि 10 साल के बच्चे को जो अभी खुद का डिसीजन बना ही नहीं सकता कि उसको बड़े होके क्या करना है, उसको जबरदस्ती एक ऐसी फील्ड में डाल दिया जा रहा है जहाँ पे बहुत ज्यादा सेक्रीफाइस लगता है और वो आदमी अपने मन से कर पाता है। मैं ये सोच रहा हूँ कि अभिनव का बाप उसके बिहाफ पे इतना बड़ा डिसीजन ले कैसे सकता है। इससे भी चूतिया बात ये है कि जिस बच्चे को अभी हिंदी इंग्लिश के लेसन्स पढ़ने चाहिए, वहां पे कविताएं पढ़नी चाहिए, कहानियां पढ़नी चाहिए, उसको फोर्स किया जा रहा होगा रटने के लिए श्लोक संस्कृत के, रामायण, हमारी पुराण, हमारे वेद, जो कि वो नहीं कर सकता। अभी तक उसने 2% भी कुछ चीज पढ़ी नहीं होगी लेकिन उसको अब बोल दिया जा रहा है कि जाओ भाई तुम लोग प्रवचन दो। उसको रटवा के भेज दी जाती है स्क्रिप्ट, वो स्टेज पे
पे जाता है, लोगों के बीच जाता है और भग देता है। और शर्म की बात यह है कि हमारे हिंदू कई सारे, हमारी मम्मी, हमारी आंटियां जो देखती है कि यार ये तो इतनी अच्छी अच्छी बातें करता है, तो समझ लेती कि इसके अंदर तो कुछ है, भगवान का अंश है। अब औरतें उसके सामने जाके रो रही है, अपना दुख, अपनी कष्ट, अपनी पीड़ा उसके सामने बखान कर दे रही है। ये दिक्कत है अभिनव के पिताजी से, मुझे ये नहीं होना चाहिए। यहाँ पे जो दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि एक लालची बाप जब अपने बच्चे को एक ऐसी जगह डाल दे रहा है पैसे के लालच में, उस लालची बाप को देख के हमारे देश में कई सारे लालची माँ बाप है जो अपने बच्चों को, छोटे छोटे बच्चे को अब ये इसी फील्ड में उतार दे रहे हैं कि जाओ कथा भागवत करो। मैं तुम्हें दिखाता हूँ कितने सारे बच्चे। ये छोटी लड़की जो है आशीर्वाद दे रही है, हमें बागेश्वर बाबा का जूनियर रूप भी मिल चुका है, और भी कई सारे एग्जाम्पल ऐसे छोटे छोटे बच्चे जो कथा भागवत कर रहे हैं, जिन्होंने अपनी धोना भी शुरू अभी 2-3 महीने पहले किया है। एट द एंड में बस ये बोलूंगा कि मेरे को इन बच्चों से कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि इन बेचारों को तो पता ही नहीं है कि इनके साथ हो क्या रहा है। मेरे को प्रॉब्लम है कुछ ऐसे पाखंडियों से जो भगवान के नाम पे, धर्म के नाम पे लोगों के इमोशंस के साथ खेलते हैं और पैसा कमाते हैं। और उन्हीं सब में से एक को आज मैं एक्सपोज करूंगा, और मैं बहुत सोच समझ के बोल रहा हूँ। इसका नाम है गुरु रुद्र। सबसे पहले मैं तुम्हें कॉन्टेक्स्ट दे देता हूँ। इसका नाम रुद्र है और ये क्लेम करता है कि इसके अंदर तो माता जी आती है। ये अगर कह दे कि ये आज मर जाएगा तो मर जाएगा, ये अगर कह दे कि भैया इसका भला हो जाएगा तो भला हो जाएगा। और इसी चक्कर में कई सारे गरीब हिंदू जिनके माँ बाप हॉस्पिटल में पड़े हैं, कुछ परेशानी है, इसके पास जाते हैं और पैसा देते हैं। और ये कितना लालची है ये मैं तुम्हें प्रूव करता हूँ पहली रील से। कई चीजों से दबती है और कई चीजों को जो है अपने मान करके चलती है अपने जीवन के अंदर। मेन माता का क्या देगी अगर तेरे को पहले उसमें आराम दे दी। मम्मी पापा बीमार है, वो मरा है, तू ये बता भैया कि मुझे क्या देगी। तुम क्या प्रॉब्लम सॉल्व करवाने ही आए हो क्या? भाई पैसा कमाने बैठा हूँ मैं, चांदी का इतना बड़ा जेवर लेके बैठा हूँ, मैं नाटक कर रहा हूँ, मैं लड़का होके भी लहंगा झोली पहन के यहाँ पे बैठता हूँ, नाटक कर। तुम पैसे नहीं दोगे यार? अबे क्या बेवकूफ हिंदू हो गया तुम? शर्म नहीं आती तुम्हें? रुद्र तेरी फाड़ दूंगा आज मैं। रुद्र इतना बड़ा बेवकूफ है कि जब इसको पता चल गया कि हिंदू कई सारे तो बेवकूफ है, तो ये कुछ भी कर रहा है। पहले एक तरफ इसके अंदर माता भी आ रही है और दूसरी तरफ ये बंदा टोटका काला जादू भी सिखाता है कि तंत्र में ना इसको बहुत ज्यादा प्रायोरिटी दी हुई है। एक तो ये के पट्टे पॉडकास्टर जितने भी हो ना इंडिया में, तुम इतने बड़े तो ये 500, 1000, 2000 रुपए के चक्कर में किसी बंदे को भी स्टेज मत दिया करो। क्योंकि क्या होता है कि वो फिर पॉडकास्ट वाला सेक्शन काट के वो डाल देता है, एड लगा के इंस्टाग्राम पे, वो वायरल हो जाती है। फिर तुम्हारे चक्कर में पता नहीं कितने सारे लोग बेवकूफ बन जाते हैं, उसका कोर्स खरीद लेते हैं, उसके पीछे चले जाते हैं, उसकी पाठ पूजा करने लग जाते हैं। तो यार तुम लोग थोड़ी तो शर्म रखो। और यही सात्विक अगर हम पद्धति में जाएं तो उसमें ब्रह्मचार्य का पालन बताया गया है। दोनों के बीच में डिफरेंस बताते हैं। मैथुन जो क्रिया होती है उसमें क्या होता है कि आप इस रूम में बैठे हो और आपकी पार्टनर यहाँ से 10 किलोमीटर दूर बैठे किसी रूम के अंदर, समझे? आप फोन नहीं यूज कर सकते। जब आप ध्यानारत आप लोग जाप करते हो, आपके जाप की संख्या आपने कितनी की उसकी और आपकी सेम होनी चाहिए। ब्रह्मचर्य की बात हुई थी, भैया ने पूरा अलग ही घुमा दिया। एक तरफ इसके अंदर माता जी आती है। मैं सिंपल सा क्वेश्चन तुम्हारे सामने रखता हूँ। प्रेमानंद जी महाराज और ऐसे कई सारे सिद्ध संतों ने ये चीज बोली है कि ये जो लोग होते हैं जो क्लेम करते हैं कि हम तो खुद भगवान है, भैया हमारे अंदर तो कोई देवी आता है, ये सब पाखंडी होते हैं। पर फिर भी मैं एक बार को मान लूं कि किसी बच्चे ने बचपन से सारे कर्म अच्छे करे हैं, पाठ पूजा की है, सिद्धि सीखी है, तो वो फिर भी चलो कुछ कर लेगा। लेकिन वो तब करेगा ना जब उसका पास्ट अच्छा होगा। माता जी अगर आ भी रही है तो किसी ऐसे पर्सन में आएगी ना जो शुद्ध होगा, कि ऐसे ही किसी के अंदर आ जाएगी। यही पॉडकास्ट के अंदर बात चल रही थी ब्रह्मचर्य की, इसने घुमा दिया टॉपिक। लेकिन तुम लोग सोचो, मैं इसके बारे में बताता हूँ। पहले भाई साहब टैटू आर्टिस्ट रह चुके हैं, उसके बाद भाई साहब टिकटॉक बनाते थे। और मैं एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी के खिलाफ नहीं हूँ अभी इस वीडियो के अंदर, लेकिन तुम सोचो ये कैसे बाबा है मैं जो एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी का पार्ट है। मजे की बात, मैं इस तरीके की वीडियो अपने चैनल पे दिखाता नहीं, लेकिन ये बंदा एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी का पार्ट था। ये बंदा मल्टीपल लड़कों को चुम्मा चाटी करता था, अलग अलग पार्टनर्स थे। मैं नहीं कह रहा हूँ भाई कि एक पार्टनर नहीं होना चाहिए, हो सकता है तुम लड़के के साथ हो, तुम खुश रहो। लेकिन जब तुम मल्टीपल पार्टनर्स, मल्टीपल बॉडी के साथ कॉन्टेक्ट में रह चुका, तेरी जवानी ऐसी गई है कि तू टैटू बनाता था, तेरी शक्ल देख के मैं बता दूं कि तू दारू भी पीता है, उसके बाद तू कैसे क्लेम कर सकता है चूतिए कि तेरे अंदर माता आती है? और तू इतने सारे हिंदू जो तेरे पास होप्स लेके आते हैं कि यार हमारे घर पे ये फलाना बंदा बीमार है, इसकी तबीयत खराब है, ये आईसीयू में एडमिटेड है, तो तू इनको
कैसे बना सकता है? तेरे को तो पता है ना रुद्र कि तू फेक है, तेरे को तो पता है ना तू ढोंग कर रहा है पैसे के लिए, तेरे को तो पता है ना कि तेरी जिंदगी में कोई औकात नहीं है, ना तू पढ़ा हुआ है, तू बेवकूफ है, तू गधा है, तू टिकटॉक के ऊपर क्या करता था। जब तुझे पता है कि तू एक नंबर का निठल्ला है, तो फिर जब कोई बंदा होप लेके, तेरे रिलीजन के लोग जब तेरे पास आ रहे हैं होप लेके, उनके पिताजी आईसीयू में हैं, उनको आप पैसा दे के थक गए, उनके पास पैसा नहीं है। अस्पताल में अगर उनके पास पैसा होता तो वो बाहर ले जाते किसी अच्छे डॉक्टर के पास, तेरे पास नहीं आते। शायद उनको लग रहा है कि कोई चमत्कार हो जाए, शायद किसी ने उनको बोल दिया है कि तू उनको ठीक कर देगा, जब वो तेरे पास आ रहे हैं। तेरे को शर्म नहीं आती क्या अंदर से? बहन तेरे को बिल्कुल शर्म नहीं है क्या? जब तेरे सामने एक माँ बैठी रहती है, भीख मांगती है अपने पति के लिए कि उसको जिंदा हो जाए, वो ठीक हो जाए, और तू बोलता है उनसे रकम भाव मांगता है, तू पैसा मांगता है कि चढ़ावा क्या दोगे। ऐसे बंदे हमारे देश के अंदर बाबा बनते हैं। इसके फॉलोअर कितने तुम पता है? 10 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स है। और मेरे को शर्म आती है ऐसे हिंदुओं पे जो इसका पास देके बिना, जब दूसरे बंदे इसके ऊपर वीडियो बना रहे हैं, ये सब देख के भी इसके फॉलोअर्स रख रहे हैं। कहां गए वो पेज में? मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा इस वीडियो के थ्रू रैंडम सेना जैसे पेजेस से कि क्यों ना भाई इन जैसे के खिलाफ रेड मारी जाए और इनके पेज टेक डाउन किए जाए। कल को ये बंदे कुछ नहीं है, जोगिंदर जैसे कोई एक कैंपेन लगा देंगे, ये लोग QR कोड डाल के लाखों में करोड़ों में पैसा खाएंगे इन हिंदुओं का, और फिर इन्हीं को बेवकूफ बनाएंगे। अगर हमें एक्शन लेना है तो अभिनव एक बच्चा है, उसका नेगेटिव इन्फ्लुएंस कुछ नहीं है। उसके पिताजी अगर ज्यादा करते हैं फ्यूचर में तो मैं समझूंगा कि गलत है, पर वो खुद को भगवान क्लेम नहीं कर रहे हैं। कुछ स्टेटमेंट जो अभिनव ने दिए थे वो गलत है कि भगवान मेरे साथ पढ़ते हैं ब्ला ब्ला ब्ला, लेकिन उसको छोड़ के अगर उसकी पहले वाली प्रोफाइल देखोगे तो उसी भक्ति कर रहा है, थोड़ी ओवर एक्टिंग के साथ। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे आती है कि कोई बंदा क्लेम कर रहा है कि मैं भगवान हूँ, मेरे अंदर देवी आती है, मैं तुम्हें ठीक कर सकता हूँ, मैं तुम्हें मार सकता हूँ, सुपरमैन हूँ, और फिर वो लोगों का पैसा खा रहा है। और लोगों का पैसा खाना गलत है। अगर कोई बंदा है वो पैसा दे, लेकिन कोई मजबूरी के अंदर है, जब उसकी मती मारी गई है, तुम्हारे पिताजी अगर आईसीयू में है और तुम्हें नहीं लग रहा है, कोई होप नहीं है, डॉक्टर ने कह दिया कि इट्स ओवर, तुम मेरे हिसाब से हर वो मुमकिन चीज ट्राई करोगे जो तुम कर सकते हो। बाबा के पास भी जाओगे, तुम चादर भी चढ़ाओगे, तुम वो हर चीज करोगे जिसके तुम खिलाफ थे, इस होप में कि शायद मेरा बाप ठीक हो जाए, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी वही है। लेकिन तब जब तुम्हारा माइंड काम नहीं कर रहा है, तुम ऐसे के पास जाते हो, उसको पैसा देते हो, और ये अंदर ही अंदर तुम्हारे पैसे के बाद में दारू पिएगा, किसी लड़के को किस करेगा, ओयो बुक करेगा तुम्हारे पैसे से। मेरे को प्रॉब्लम इन लोगों से। तो देखो इस वीडियो के लास्ट में मैं बस तुम्हें यही बोलूंगा कि काफी सारी ऑडियंस मेरी है जो अभी पढ़ रही है, जो लिख रही है। मेरे को पता है कि हम अपने मम्मी पापा से बात नहीं करते, उनके इंस्टाग्राम को हम चेक नहीं करते, बट वो ऐसी ही चीजें देखते रहते हैं उनके फॉलो में। तो तुम ट्राई करो कि उनको समझाओ कि सही क्या है गलत क्या है। हमारे देश के अंदर रिलीजन पे बात हो रही है, ये बहुत अच्छी बात है। रिलीजन पे लोग वीडियो बना रहे हैं, यही बहुत अच्छी बात है, लेकिन रिलीजन को धंधा ना बनने दो। एट द एंड में बस यही बोलूंगा कि भैया अगर इंटरनेट पे हो तो एजुकेटेड पर्सन की तरह रहो, वैसे बिहेव करो, किसी के बेकावे में मत आओ। ये जो पॉडकास्ट हो रहे हैं, जो इंटरव्यू हो रहे हैं, ये जो बातें हो रही है, ये बहुत इजीली कोई भी कर सकता है। ये जो तोने टोटके जादू दिखाते हैं इंटरनेट पे, ये सब एडिटेट करके हो जाता है। थोड़े से समझदार बनो, क्योंकि तुम अगर ये चीजें एज अ मीम भी शेयर कर दे रहे हो, तुम्हारे घर वाले अगर ऐसे ही स्क्रॉल करते करते देख ले रहे हैं, तुम्हारी वजह से लाखों हिंदू बेवकूफ बन रहे हैं। यार 2024 चल रहा है, अब मेरे को लगता है कि हम जैसे जितने भी सोशल मीडिया पे हिंदू पे बात कर रहे हैं, अच्छी बात है भाई, रिलीजन पे बात होनी चाहिए, लेकिन अगर हम इस तरीके से बेवकूफ बनते जाएंगे ना, कैसे रुद्र जैसे एक नंबर के लोग इंटरनेट पे आके इतने लोगों का बेवकूफ काट दे, और ऑफलाइन फिर तुम देखोगे कि कोई बेचारा मजबूर बंदा है, इनको पैसे दे रहा है, तो फिर यार हम भी गलत हैं इस चीज के अंदर। और अगर हम इनके अकाउंट रिपोर्ट नहीं कर रहे हैं तो और ज्यादा गलत है। भाई मैं मेरी तरफ से जब भी कोई ऐसे आते हैं तो मैंने ये वीडियो भी बना दी, और भैया मैं ऐसे के खिलाफ एक एक्शन भी लूंगा। मैं ट्वीट कर रहा हूँ एक बढ़िया कुछ लोगों को टैग करके, तो तुम अगर कर सकते हो ट्विटर पे हो तो आओ, वहां पे इसके खिलाफ रीट्वीट करो, हम इसके खिलाफ कुछ एक्शन लेते हैं। मैं पहल कर देता हूँ, लेकिन तुम्हारे सबसे एक रिक्वेस्ट है कि जब ऐसे बेवकूफों की वीडियो देखो इंस्टाग्राम पे, तो या तो नॉट इंटरेस्टेड कर दो या रिपोर्ट कर दो, ताकि ऐसे पेज उड़ जाए और ये वापिस ऐसी हिम्मत ना करें। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि थोड़ी गाली है तो वो लोग जिनके साथ ये वीडियो शेयर कर सकते हो कर देना। 8 लाख सब्सक्राइबर मुझे करने हैं और इस तरीके का कंटेंट बना के ही करने, किसी से बिना डरे, तो प्लीज सब्सक्राइब करना। मैं जा रहा हूँ, बाय। कैसे भूल जाऊं उन बात को, सोते साथ में थे हम रात को, गेंदी नाक के पास रखो माइक को, एहसास लूंगी जैसे साथ हो।